हाय दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनाने जा रहा हूँ। वो है कि किस तरह से भारतीय लोग ब्लाइंड फेथ में पड़ जाते हैं और किस तरह से वो अंधभक्ति की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि क्यों आखिर कोई भी पर्सन अंधभक्ति या फिर अंधभक्त बनता है या फिर ब्लाइंड फेथ पर क्यों विश्वास करता है। इसका रिसेंट में आपको अगर कोई एग्जांपल दूँ तो वो आपने भी एक वीडियो देखा होगा कि किस तरह से एक मेंटली डिस्टर्ब एक डॉग होता है जो एक मंदिर के चक्कर लगाने लगता है, एक मंदिर का चक्कर लगाता है, वो भी मतलब गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। तो लोगों को ये लगता है कि ये किसी बाबा का चमत्कार है, फिर ये कोई भगवान का चमत्कार है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्यों लोग इतना ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करने लगते हैं, कि क्यों आखिर लोगों को लगता है कि किसी भी चीज़ को बिना तर्क के समझे हुए किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से उनके स्वार्थ सिद्ध हो जाएंगे, या फिर उनको मतलब वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी वो कामना कर रहे हैं कई वर्षों से। तो आखिर ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि भारत में ऐसा कभी हुआ हो। भारत के बहुत सी जगहों पर ऐसा कई बार देखा जाता है और न्यूज़ आ जाती है कि किस तरह से लोग ब्लाइंड फेथ पर ट्रस्ट कर लेते हैं और वो उसकी रियल जगह वजह को बिना जाने हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बताने का मेरा पर्पज़ ये है कि भारतीय लोगों में जिस तरह से लालच है और जिस तरह से वो चाहते हैं कि अगर मुझे ये मिल गया तो उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी, या फिर जिस तरह से वो इतने ज़्यादा स्वार्थी होते हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनके स्वार्थ सिद्ध हो जाएं, या फिर कुछ ऐसा उनके साथ हो जाए, कोई भी बाबा मौलवी ये बता दे उनको कि ये करने से आपके लाइफ में जो सक्सेस नहीं मिली है वो उसको आप पा लेंगे। जब कोई पर्सन अपने लालच में इतना अंधा हो जाता है और वो ये सोचता है कि कैसे भी करके उसको सक्सेस मिल जाए, वहीं से जन्म होता है ऐसे अंधविश्वास का, ऐसे ब्लाइंड फेथ का। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों आखिर हम लोग इतना लालची होते हैं, क्यों हम लोगों ने इतनी चीज़ों को अटैच करके रखे हैं, क्यों हम ऐसी इतनी चीज़ों को आप चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए और सब कुछ मिल जाए, ऐसा हमें क्यों लगता है। तो उसके बारे में ये वीडियो है। जब आप इस चीज़ को बहुत ही गहराई से और बहुत ही शांति से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन चीज़ों को लेकर हम परेशान रहते हैं, जिन चीज़ों को लेकर हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ मेरी पूजा है, अक्सर वो चीज़ दिखावे वाली होती है और अक्सर वो चीज़ आपको सोशल वैलिडेशन के लिए वो चीज़ करनी होती है। कि किसी ने बता दिया कि फ़लाने मंदिर में आप चले जाइए, या फिर यहाँ पर आप दरगाह पर चादर चढ़ा देते हैं तो आपके दुख दूर हो जाते हैं। क्यों आपको ये चीज़ लगती है कि ऐसा करने से आप की लाइफ की जो सफरिंग है वो कम हो जाएंगी। अगर आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसी में अगर आप सोच समझ के लेते हैं, उसी में आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, किसी भी चीज़ को लेने से पहले अगर आप ये नहीं सोचते हैं कि ये चीज़ लेने से एकदम से मुझे खुशी मिल जाएगी, बजाय इसके कि इस चीज़ की से जुड़ी हुई जो सफरिंग है, यह इससे जुड़े हुए जो मेरे इस स्वार्थ से जुड़ा हुआ जो सफरिंग है वो भी मुझे मिलेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उस चीज़ को आपको ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ का ग्रीड जब आप पालते हैं किसी चीज़ की तो उससे रिलेटेड जो सफरिंग होती है वो भी आपको मिलती है। तो हमेशा हम उस सफरिंग को जब या उस सफरिंग पर फोकस नहीं करते हैं, तभी हमारे साथ ये होता है कि हम लोग हमेशा इस ट्रैप में फंस जाते हैं अंधभक्ति के। और भारत जैसे देश में अगर मैं कहूँ तो गरीबी और गरीब लोगों की सोच का
सबसे बड़ा कारण यही है कि वो किसी भी पर्सन पे ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, वो किसी भी पर्सन को ये मान लेते हैं कि ये पर्सन जो भी बता रहा है तो वो उससे मेरी सफरिंग कम हो जाएगी, या फिर जो भी हमने अभी तक के जो भी काम किए हैं या फिर जो भी हम लोगों ने दूसरों को पर्सन को धोखा दिया, तो ये पर्सन जो तरीका बता रहा है उससे मेरी सफरिंग कम हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पर लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कोई भी इमेजिनरी थिंग उनकी सफरिंग को दूर कर दे, या फिर कोई भी चीज़ है जो उनकी मनोकामना को पूरी कर दे। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि भारत में जितना ज़्यादा अंधविश्वास है और जितनी ज़्यादा कल्ट हैं, यहाँ पर मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि भारत में 7,000 से लेके 8,000 कल्ट हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि भारत जैसे देश में कभी भी गरीबी पूरी तरह से चली जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच ही गरीबी वाली है। वो कभी भी नहीं सोचते हैं कि किस तरह से वो अपने लालच को, ग्रीड को कम करके, और किस तरह से वो चीज़ों को, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को इकट्ठा करने की बजाय अगर अपनी खुशियों पे ध्यान देंगे तो उनकी शायद इस चीज़ को कम किया जा सकता है। जबकि होता क्या है कि जब भारत, जबकि इतना एक रिलीजन से भरा हुआ देश है, इतने ज़्यादा कल्ट हैं, इसने इतने ज़्यादा लोग अपने आप को सो कॉल्ड धार्मिक कहते हैं, तो इतनी ज़्यादा गरीबी, इतनी ज़्यादा सफरिंग भारत में ही क्यों है? जबकि ऐसे बहुत सारे देश हैं, चाइना जैसे देश है, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देश है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने ज़्यादा ऊपर आते हैं, जबकि वहाँ प्रॉपर ये 90 to 95 पॉपुलेशन यहाँ पे एथिस्ट है। या कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज है रिलीजन होने की, या फिर किसी भी चीज़ को वो मानते हैं, ब्लाइंड फेथ पर विश्वास करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आप जितना ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करते हैं वही आपके दुखों का कारण बनता जा रहा है? जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको लगता है कि कोई भगवान है जो जिसकी आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो आपको उस चीज़ से, सफरिंग से, या उससे होने वाले लॉस से आपको बचा लेगा। क्योंकि आप गलत काम जब करते हैं तो आपको लगता है कि हम वहाँ पर इतने का दान दे देंगे, या फिर इतने लोग गरीबों को खाना खिला दें तो मेरी सफरिंग कम हो जाएगी। ये आपको किसी कल्ट में बताया गया है कि आप इतने का चढ़ावा चढ़ा दीजिए, जितनी भी आपकी इनकम है उसका 20% अगर आप हर साल दान देते रहते हैं, तो जो भी आपने जाने अनजाने में गलत काम किए हैं तो उससे आप बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस से गलत काम करते हैं, फिर उसके साथ वो उस गिल्ट को मिटाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। वो इन्हीं बाबाओं के आश्रम में आपको दिखते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। और उस समय जब ये सब चीज़ कर रहे होते हैं तो उस चीज़ का पछतावा उनको नहीं होता है कि किस तरह से उन्होंने लोगों का शोषण किया है। वो सिर्फ उस चीज़ को इमेजिन कर रहे होते हैं कि देखिए हम इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और हम कितना योगदान दे रहे हैं धार्मिक कार्यों को। एक तो भारत में इतने लोग नल्ले हैं, ये धार्मिक चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा ये लोग इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर वो ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, मतलब ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। तो तभी ये चीज़ें सामने आती हैं कि जितने भी रिलीजन रिलीजियस से बड़े स्पॉट्स हैं, या जितने भी स्थान हैं, धार्मिक स्थान, वहाँ पे मॉब लिंचिंग होने की बहुत ही बड़ी संभावना रहती है। तो इन सब चीज़ों का कंक्लूजन ये है कि हमें हमेशा कूल एंड काम रहना होगा, कभी भी ऐसी चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करना होगा जो आपको अपनी रैशनैलिटी या लॉजिकल थिंकिंग से बाहर हो। क्योंकि कभी कभी हम ना अच्छाई दूसरों को दिखाने के चक्कर में भी करते हैं कि हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, या फिर हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे अगर हम उनके घर पर होने वाले सत्संग या फिर हवन में या फिर किसी भी
धार्मिक कार्यक्रम में नहीं शामिल होती हैं तो वो बुरा मान जाएंगी कि ये बंदा कैसा है, ये तो मतलब भगवान जैस को मानता ही नहीं है, या फिर रिलीजन है ही नहीं। तो हम लोग ना अपनी इमेज को हमेशा बनाए रखने के लिए भी कभी कभी ये चीज़ें करते हैं। कहीं पे न्यूज आती है कि कहीं से कोई एसी का लीकेज हो रहा है, वहां से पानी टपक रहा है, तो वही उसी को आदमी चरणामृत समझकर पी रहा है। कुछ लोग कहते हैं मेरी मनोकामना तब पूरी होती है जब भगवान को हम भेंट चढ़ाते हैं किसी भी जानवर का। क्या भगवान आपसे कहता है, और कहता है तो उसका क्या कम्युनिकेशन है? मतलब क्यों आपके भगवान हमेशा आपको सपनों में भी कहते हैं, जो कि प्रॉपर इमेजिनरी थिंग है, कि आप इतने लोगों की को मतलब आप मेरे ऊपर चढ़ाएंगे, या फिर मेरे नाम से इतने लोगों, इतने जानवरों का शोषण करेंगे तब हम आपकी सुनेंगे। तो ये कैसा भगवान है? आपको नहीं लगता ये भगवान बहुत ही निर्दयी है, जो अपने ही प्रकृति को डिस्टर्ब करता है, अपने ही द्वारा उत्पन्न किए हुए जीव जंतुओं को मांगता है किसी दूसरे की सफरिंग के को कम करने के लिए। तो जब तक हम भारतीय इन सब छलावों में रहेंगे, हम लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा गरीबी में रहेंगे, हम कितना भी माने कि हम विश्वगुरु हैं। किसी के घर में कोई भी मान लेता है कि हम विश्वगुरु हैं, या फिर हम पूरे देश के मालिक हैं, तो क्या वो बन जाता है? क्या उसका घर ही उसका दुनिया है, या उसी के उसकी घर पे जो उसकी थिंकिंग है, या फिर घर पर वो जिन लोगों को के नज़र में जो बनता है, क्या वही दुनिया है? तो यही कुछ हाल हमारे देश का हो रखा कि यहाँ पे सभी लोग अपने देश में तो कहते हैं विश्वगुरु हैं हम, और भारत का बाहर बहुत ही डंका बज रहा है। जब रियलिटी आती है तो वहाँ पे पता चल जाता है कि किसी भी स्टैंड पर भारत किसी भी दूसरे कंट्री से स्टैंड नहीं कर रहा है। इतना पिछड़ा हुआ देश है, इनको हमेशा ऐसे देश से तुलना करनी होती है, अपने पड़ोसी देशों से तुलना करनी है, क्योंकि जो खुद किस तरह से सरवाइव कर रहा है उस पर मैं बात नहीं करूँगा। उस टॉपिक पर बात करने का मेरा कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब बात ये है कि आपको जब आगे निकलना है किसी से, तो क्या आप तुलना उससे करेंगे जो आपसे नीचे है, या जो आपसे गरीब है, या फिर जो जिसकी लाइफ में आपसे ज़्यादा सफरिंग है? या आप उससे तुलना करेंगे जो इन सफरिंग के होते हुए भी सक्सेस को माइंड में रखकर, बिना किसी रिलीजियस को फॉलो किए हुए, बिना किसी धार्मिक कांड कर्म कांड को किए हुए तरक्की कर रहा है? बात ये होती है, हम कितना भी किसी को गुमराह कर रहे हैं, और भारत के लोग ऐसे हैं भी कि वो हमेशा किसी भी चीज़ को लेके इमोशनल हो जाते हैं। आए दिन नया बाबा आता रहता है यहाँ पर, आए दिन नया मौलवी आते रहते हैं यहाँ पर। क्योंकि मैं इन चीज़ों को तभी समझ पाया हूँ जब मैं इन चीज़ों से बाहर निकला हूँ, जब मैंने रिलीजन को छोड़ा हूँ। क्योंकि आज मैं टोटली एथिस्ट हूँ, मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता, किसी भी चीज़ को नहीं मानता। सिर्फ अगर मैं मानता हूँ तो वो है पर्सन टू पर्सन आप किस तरह से बिहेव करते हैं, उस चीज़ वो ज़्यादा मैटर करती है। वो चाहे भले ही वो कितना भी आपका कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, वो किस तरह से पब्लिक प्लेस पे किस तरह से बड़े बड़े वादे करता है, और रियल लाइफ में किस तरह से वो चीज़ों को करता है, किस तरीके से वो पब्लिक का शोषण करता है। तो इन सब चीज़ों पर बात कब की जाएगी? क्योंकि बाबा कभी कोई भी बाबा ये नहीं चाहता है कि कोई भी पर्सन धार्मिक ना हो। वो हमेशा चाहता है कि धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि अंधभक्ति जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा बाबाओं की चांदी होगी, उतने ही ज़्यादा ये लोग लोगों को गुमराह कर पाएंगे। और गरीबी
क्या आपको लगता है कि सरकार कभी चाहता ही है कि कभी भारत की गरीबी ख़त्म हो? सरकार के चाहने से या ना चाहने से गरीबी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला होता है कि अगर आप खुद स्टैंड नहीं लेते हैं गरीबी के प्रति, या फिर आप खुद इन कल्ट से या अंधभक्त से, ब्लाइंड फेथ से नहीं निकलते हैं। जब तक आप इन ब्लाइंड फेथ में बने रहते हैं, तो आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप हमेशा मानसिक रूप से गरीब रहते हैं। जब आप मानसिक रूप से गरीब रहते हैं, तो आपकी पीढ़ी या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी उस गरीबी के दलदल में फंसी जाती है। तो इन सब चीज़ों से आपको ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा, मैं किसी भी रिलीजन को गलत नहीं बताता हूँ या गलत नहीं मानता हूँ, जब ये चीज़ें एक एक्सटेंट से ऊपर हो जाती हैं, तो वो जब आपकी ये पर्सनल लाइफ को हर्ट करने लगते हैं, या फिर जब इनसे आपकी पर्सनल डिस्टरबेंस होती है, या फिर जब आप लोगों को इस बेसिस पर रेसिस करते हैं, यार लोग इस बात से रेसिज्म का शिकार होते हैं कि आप धार्मिक नहीं हैं, या फिर आप कौन से धर्म से हैं। क्योंकि रेसिज्म का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आप धर्म को जब मानते हैं, जब आप किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, या फिर किसी भी चीज़ों ऐसी ब्लाइंड फेथ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं इन सब चीज़ों से। तब आप लाइफ को तब आप दुनिया को एक ऐसे व्यू से देखते हैं जहाँ से शायद रियल में किसी भी पर्सन को जब सक्सेस करनी है, तो उसके लिए उस व्यू से देखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इस पर आपका क्या व्यू है, इस पर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और इससे आपने क्या सीखा, या फिर आपके पर्सनल ब्लाइंड फेथ पर लेकर क्या व्यू है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए वीडियोस को। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए लाते ही रहेंगे। विद दिस, थैंक यू।